गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज नाव और धारा का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि ये पार्ट सेकंड हुआ। इसके फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिएगा कि उस पार्ट में काफ़ी मैंने बेसिक तरीके से मैंने उसको समझाया है। उसके बाद से मैंने क्वेश्चन कराया हूँ। इसमें केवल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें भी बेसिक चीज़ बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा, सुपीरियर होगा कि आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा। क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि जो कि एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है, तो धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में पहुंचता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी कितना है। तो देखिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा के समय। ठीक है, तो यानी चाल हम लोग दे दिया है 2। ठीक, अब और हम दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी हम मानते हैं x। ठीक, और पहला इतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटा लग रहा है, दूसरा इतना ही दूरी तय करने में 5 घंटा लग रहा है। ठीक, अब इसमें हम 1/2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारा का वेग बराबर का होता है x - y/2। 2 ठीक, अब देखिए, तो 2 बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20 तो 5x और माइनस 5 × 20 तो 4x। ठीक, अब बट्टा के 1/2, तो 2 बराबर x और 20 दूना 40 डिसम्पलाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 दूना के 80 किलोमीटर। ठीक है, 40 दूना के 80 किलोमीटर। जो कि काफ़ी ये मक्खन सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये भी एसएससी परीक्षा 2007 के क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई खिलवाड़ क्वेश्चन भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे समय लेती है, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में इतना ही दूरी तय करने में 5 घंटे समय लेती है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का चाल निकालना है। शांत जल में नाव का चाल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये धारा का सबसे पहले ये धारा का चाल निकाल लेते हैं। तो चाल, पहला चाल यानी पहला जो कि जो है हम लोग को दूरी दे दिया है कितना 10 किलोमीटर, जो कि जिसको तय करने में 2 घंटा समय लग रहा है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक, दूसरा जो चाल दे दिया है ये हम लोग का दूरी तो सेम ही है, लेकिन इसमें समय विपरीत दिशा में 5 घंटे लग रहा है, यानी 2 किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक, अब ये हम लोग से पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि शांत जल में नाव के चाल निकालना है। तो शांत जल में नाव के चाल निकालना है। ठीक है, तो देखिए, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आराम से ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी 5 + 2 बट्टा के 2, यानी 7/2, यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल के चलाया। काफ़ी स्मूथ सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, सेशन भी अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक कर दीजिए और सुंदर से कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए। क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.5 घंटे समय लेती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटे समय लेती है। तो शांत जल में नाव के वेग कितने हैं। तो शांत जल में नाव के वेग कितने हैं, तो पहले दोनों का हम स्पीड निकालते हैं। तो ये स्पीड निकालते हैं तो दूरी बट्टा समय होता है। दूरी दे दिया है 30 और समय दे दिया है 2.5 घंटा, यानी 2.1/2, यानी 30/2 दूना 4 1 5/2,
यानी 30 बट्टा ये ऊपर चल जाएगा 2 और बट्टा 5, 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30 तो 6 दूना के 12 किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक, उसके बाद में दूसरा का स्पीड जो है दूरी तो सेम है लेकिन विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसमें 4 घंटे लग रहा है, यानी 3.3/4, 3.3/4 यानी 30 बट्टा 4 3 12 3 15 बट्टा के 4 यानी 30 गुणे 4 ऊपर चल जाएगा और बट्टा 15 तो 15 दूना के 30 यानी 4 दूना के 8 किलोमीटर पर आवर। अब जो पूछ रहा है चाल तो पता चल गया, अब पूछ रहा है शांत जल में नाव के चाल कितना है। तो शांत जल में नाव के जो चाल निकालना है तो दोनों के जोड़िए और +2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर 10 किलोमीटर पर आवर निकल के चला आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 2004 के बैंक पीओ परीक्षा के पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 मिनट समय लेती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 20, धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करती है। ठीक है, तो शांत जल में नाव के चाल निकालना है। किसने निकालना है? शांत जल में नाव के चाल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्पीड निकालते हैं। तो ये स्पीड निकालेंगे तो दूरी बटा समय, यानी दूरी हो गया कितना हम लोग को 1 किलोमीटर नहीं, और समय है हम लोग को 10 मिनट है। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर हम लोग को 60 बट्टा के 10, ये 0 से 0 गया यानी 6 किलोमीटर पर आवर हुआ। दूसरा का ये स्पीड जो है हम लोग को सेम दूरी है 1 किलोमीटर, इसको तय कराया जा रहा है 20 मिनट में। इसको भी आवर में हम लोग चेंज करते हैं, आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 60 बट्टा के कितना 20, कट पीट होके हो जाएगा कितना 0 से 0 गया 2 3 गया 6 हुआ, यानी 3 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब हम लोग को शांत जल में नाव का चाल शांत जल में नाव का चाल वही निकलना है। तो बस वही 6 + 9 ये दोनों को जोड़ना है, 6 + 3 डायरेक्ट आंसर मत लिखाओ, बट्टा के 2 यानी 9 बट्टा 2 का मतलब हुआ 4.5 किलोमीटर पर आवर। कितना हुआ? 4.5 किलोमीटर पर आवर हुआ, जो कि ये काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था और उससे भी स्मूथ इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन है हम लोग को बैंक पीओ 2004 परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है शांत जल में एक नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बिंदु से चलकर 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट लेती है। तो धारा का वेग निकालना है। काफ़ी आसान है, देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए, ये मान लेते हैं कि धारा का वेग x किलोमीटर, क्या मान लेते हैं? धारा का वेग अगर x किलोमीटर हम मान लेते हैं, ठीक है, तो धारा का वेग अगर हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर हुआ, ठीक है, तो हम लोग को धारा के दिशा में, ठीक है, धारा के दिशा में नाव का जो चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी x + 15 हो जाएगा, ठीक, किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक। अब उसके बाद से उसके विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल जौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग को कि यहाँ पर 15 + x आवर, यहाँ पर 15 - x लिखना पड़ेगा, इतना किलोमीटर पर आवर
इतना किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक, अब जो हम लोग को कह रहा है उसको करते जाएं हम लोग। यानी दूरी तो हम लोग का सेम है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहला है 15 प्लस एक्स प्लस, फिर अगला कंडीशन में भी 15 माइनस एक्स। इसको तय करने में 4.5 घंटा लग रहा है, यानी 4.1/2 हुआ। ठीक, अब जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो 15 ठीक प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स हुआ, इसमें गुणा हो जाएगा तो 15 तिहाई 45 450 और माइनस 30 एक्स, इसमें गुणा करेंगे प्लस 15 तिहाई 45 और प्लस 30 एक्स इक्वल 4×9=9/2। अब देखिए 30 एक्स यहाँ पे प्लस में है, 30 एक्स माइनस हो गया, 450 यानी 900 बट्टा हो जाएगा एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस बी के रूप में है, यानी तो हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल 9/2। ठीक, तो 900 बट्टा 15 के स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, ठीक, इक्वल ये हो गया हम लोग को क्या, ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 9/2। ठीक, अब काटते हैं, हमको 9 से काटते हैं तो 100 मर्थ में कट जाएगा। ठीक है, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 200 जोड़ में तो इधर घटाव में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 घट के आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो इधर एक्स बराबर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कितना निकल के चला आया 5। ये जो निकल के चला आया ये एक्स हम माने हैं धारा के वेग एक्स किलोमीटर पर आवर, ये एक्स का वैल्यू हम लोग कितना चला आया 5 किलोमीटर पर आवर। यही जो एक्स का वैल्यू होगा यही हम लोग को धारा का वेग जो कि इसी को हम एक्स माने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में अगर नहीं आया होगा तो एक बार और थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, ये सवाल जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से आप फिर से देखिए, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ना ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 टॉपिक आप पहले के रेलगाड़ी और दूरी और समय वाला अगर पढ़े हैं तो उसके आगे कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जो कि रेलवे परीक्षा 2006 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय लेता है। ठीक है, अनुकूल लेती है। शांत जल में नाविक के चाल तथा धारा का वेग का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि शांत जल में नाव के चाल, शांत जल में तो मैंने माना कि शांत जल में नाव के जो चाल है मान लेते हैं हम u किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद से धारा का चाल मान लेते हैं v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद से अगला हम मान लेते हैं तय की गई मैंने दूरी हम मान लेते हैं, जो टोटल दूरी है उसको x किलोमीटर हम मान लेते हैं। ठीक, अब जिस तरह कह रहा है उस तरह करते जाइए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को ये क्वेश्चन हम लोग को जो कह रहा है कि एक नाव एक विशेष दूरी को तय करने में अपने
विपरीत जाने में लिए गए समय का आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है, तो शांत जल में नाव के जल तथा धारा का वेग के अनुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए 2x और बटा के u प्लस v, यानी ये हो गया हम लोग का नाव का चाल। उसके बाद से ठीक इसके आधा दूरी, इसके आधा दूरी x होगा, इसका एक डबल हो जाएगा। ठीक है, इसको u माइनस v हो जाएगा। ठीक, इसको हल कर देते हैं, x से x उड़ा देते हैं। ठीक है, u प्लस v इक्वल हो जाएगा 2u माइनस 2v। ठीक, तो जो u जो है यहाँ पर जोड़ में है तो घटाव में आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस u घट के, और v जब माइनस से इधर प्लस में आ जाएगा तब सॉरी प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो एक भी और दो भी, तो माइनस में 3 भी हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो u बट्टा के v यानी 3 बट्टा के 1 यानी 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हम लोग निकल के चलाया आंसर, जो कि ये स्मूथ क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, जो कि एसएससी परीक्षा 2003 के पूछा हुआ है। कह रहा है एक नाव की शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। एक विशेष दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 3 गुना समय यह धारा के कितने विपरीत जाने में लेती है, तो धारा के वेग निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए। कह रहा है एक नाव शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 3 गुना समय यह धारा के विपरीत जाने में लेती है, तो धारा के वेग निकालना है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिधर नाव बह रहा है उधरे अगर जा रही है तो समझिए, मान लीजिए समय 1 घंटा लगा, और धारा बह रहा है इस दिशा में, नाव आ रही है उसके सीधे विपरीत दिशा में, तो सीधे 3 घंटा लग रहा है। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार के है। तो हम लोग को निकालना है, धारा का वेग निकालना है, तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। हम मान लेते हैं धारा का जो वेग है, धारा का वेग हम मान लेते हैं, क्या मान लेते v मान लेते। ठीक, v किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद से जो है धारा के अनुकूल, ये धारा के अनुकूल चाल। अब धारा के अनुकूल चाल तो बढ़ेगा ना, अब उसके बाद से धारा के प्रतिकूल चाल, तो धारा का प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, अब जो इसको तय करने में जो समय लग रहा है उसको हम लोग सजाते हैं। तो उसको जैसे हम लोग सजाएंगे तो 3x बाई आपका 6 प्लस v अब इक्वल x बाई 6 माइनस v, यानी सीधे 3 गुना के बाद हो रहा है। ठीक है, तो इसको x से x को उड़ाते हैं, अब काटते हैं तो 6 प्लस v इक्वल इसको करते हैं तो 18 माइनस 3v। ठीक, तो 3v जब इधर माइनस में इधर प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4v। इधर जोड़ में तो घटाव में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब काट देंगे, 4 3 12, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, यानी 3। क्या हो जाएगा, 3 v बराबर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है, और आप लोग डर रहे थे इस चैप्टर से। देखिए कितना स्मूथ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप इस नाव और धारा वाला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप टाइम और डिस्टेंस और साथ ही रेलगाड़ी वाला अगर दोनों
इस सीरीज को आप देख कर आते हैं तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, उसी से संबंधित ये भी है, आराम से बनेगा आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि ये MBA परीक्षा 2005 के पूछा क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकता है तथा नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दो निश्चित बिंदुओं की दूरी तय करने में तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में उसे 75 मिनट लगते हैं, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो आराम से क्वेश्चन बनाइए ना, घबरा क्यों रहे हैं। देखिए अब उस चाल भी दिया है और धारा के भी चाल अलग दिया है, और वो व्यक्ति या नाव का चाल भी अलग दिया है। तो ठीक है, तो धारा के अनुकूल क्या चीज़ दिया है, तैराक दिया है, तैराक का चाल। तो तैराक के चाल, तो तैराक के पर्सनल चाल दे दिया है 5 और प्लस उस धारा का चाल दे दिया 1, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद से धारा का प्रतिकूल तैराक के चाल हो जाएगा, इस 5 में से 1 घटाएंगे यानी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, अब जो दूरी हम मानते हैं x, अब x सेम दूरी को तय करने में उस समय तो 75 मिनट लग रहा है, चाल इसका है 6। ठीक है, 6 अब प्लस में यही दूरी को तय करने में चाल 4 की स्पीड से जा रहा है, तो 75 बट्टा के 60 करते थे, क्योंकि मिनट में है तो घंटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आने और जाने में दोनों समय लग रहा है 75 मिनट, तो दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम 12, तो 6 दूना 12 तो 2x और प्लस 4 तो ये 12 तो 3x इक्वल काटिए 15 75 और 15 चौका 60 यानी 5 बट्टा के 4। तो 4 से काट देते हैं, 3 नंबर में कट जाएगा नहीं, तो 3 2 यहाँ पर लाते हैं, तो 3 2 5x अब बट्टा के 3 इक्वल 5। तो 5 से भी 5 काट देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा x बराबर 3, यानी अभीष्ट दूरी जो हम माने हैं x, ठीक है, जो उनकी निकल के चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि जे काफ़ी आसान तरीके से हम लोग बनाने का प्रयास किए। आसान है भी, लेकिन झूठ फूट के इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत से सारे टीचर हवा बना कर रखते हैं, लेकिन देख सकते हैं आप क्या है इसमें क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक तैराक को 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे समय लगता है। तो धारा का वेग निकालना है। तो धारा का जब वेग निकालना है तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अब तैराक का विपरीत चाल निकालते हैं। तैराक का विपरीत चाल, तो विपरीत जो चाल है तो दूरी दे दिया है 3 और समय इसका ले दिया 3, तो कट पीट के 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद तैराक के, ठीक है, अनुकूल चाल यानी 15/3, तो 3 5 15, समय सेम लग रहा है यानी 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग से पूछ रहे हैं धारा का वेग, तो धारा का वेग तो वही है x माइनस वाई, यानी 5 में से 1 घटाएंगे, 2 से भागा करेंगे यानी 4/2, यानी करने का मतलब 2 किलोमीटर पर आवर हम लोग का आंसर निकल के चला है, जो कि काफ़ी स्मूथ तरीका रहा। आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इस लल्लन टॉप सा क्वेश्चन आप इस तरह मौखिक यानी ओरली बना सकते हैं।
लेकिन मुझे समझाना है। अगर बोर्ड पर नहीं बताएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये बात निश्चित समझ जाइए कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप ओरली बना सकते हैं, आप कलम को भी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मोटर बोट की शांत जल में चाल तथा धारा के वेग का अनुपात 36:5 है। एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के अनुकूल जाने में इसे 5 घंटे समय लगता है, तो आप वापस आने में इसे कितना समय लगेंगे। एसएससी परीक्षा 2007 के क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन देखिए किस तरह बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम शांत जल में चाल मानते हैं, शांत जल में चाल, शांत जल में अगर हम चाल मानते हैं 36x मान लेते हैं, तो धारा का चाल हो जाएगा 5x। ठीक, उसके बाद से धारा के दिशा में वेग, धारा के दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल तो दोनों जुड़ जाएगा, 36 5 41x हो जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में चाल ये घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 36 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 31x हो जाएगा। ठीक है, अब धारा के दिशा में जो तय की गई दूरी निकालना पड़ेगा हम लोग को। धारा के दिशा में तय की गई दूरी, तो हो जाएगा हम लोग को 41x गुणे के 31 आप भट्टा के आपका 6 हो जाएगा। ठीक, अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी। ठीक, अब विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ये हो जाएगा हम लोग को, ये आपका 1/31x। ठीक, अब हम लोग को समय निकालना है, क्या निकालना है, अब जो समय निकालना है तो समय इस पर हम निकाल देते हैं आपको, यानी 41 गुणे 31x यहाँ पर लिख देते हैं, इसके साथ लगा x, इसके साथ बटा के 6 गुणे 1/31x, 31x से 31x गया तो 41/6 आवर में है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 6 आवर आपका 50 मिनट, 6 और 50 मिनट लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे कीजिए, अपने से भी इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर समझ में आ जाएगा, ना आने का सवाल नहीं है। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आपको अब सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आप लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़।